Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra First Boys College. स्टूडेंट सेकेंड ईयर कंप्यूटर सी लैंग्वेज के एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो नंबर 14 में हम स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड ही कुछ मज़ीद एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो के अंदर फंक्शन से रिलेटेड भी इंट्रोडक्शन आ जाएगा और कुछ एमसीक्यूज 4 to 5 एमसीक्यूज फंक्शन से रिलेटेड भी होंगे। बाकी इंशाल्लाह इन डिटेल फंक्शन आगे सिलसिला शुरू होगा। तो आइए पहले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद स्विच स्टेटमेंट और ब्लॉक। तो इस कोड को देखिए जरा आप जी। 64 असाइन हो रहा है एक कोड वेरिएबल को, ठीक है। कैरेक्टर उसकी डेटा टाइप है, इट्स ओके। स्विच कोड और फिर केस 64 नजर आ रहा है और फिर नीचे आप देखें केस 8 स्टैटिक 8, ये भी गोया 64 ही लिखा हुआ है। तो जहन में रखिए कि जितने भी केसेस आप स्विच के अंदर बनाएंगे सब यूनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं मुमकिन कि आप दो केसेस को सेम कोई इक्वल वैल्यू दे दें। तो 64 और 8 स्टैटिक 8 ये 64 ही बनता है, लिहाजा ये आपका एक कंपाइलर एरर जनरेट होगा, ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हेयर। ये आपको इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 2 में कह रहे हैं आपको स्विच स्टेटमेंट और ब्लॉक का इसका आउटपुट बताना है। तो इसके अंदर भी जरा देखिए कि कंपाइलर एरर जैसी बात भी ऑप्शन में नजर आ रही है, तो हम गौर करते हैं कि कोई एरर इसमें है तो नहीं, फिर उसके बाद बहरहाल देखा जा सकता है ऑप्शन ए बी सी को भी। तो इसमें इंटीजर के बराबर है 64, इट्स ओके। स्विच के, इट्स ओके। बॉडी के अंदर के लेस देन 64, यानी कि 64 एंड लेस तमाम वैल्यूज के ऊपर ये अलग केस अप्लाई हो। तो स्टूडेंट आप स्विच की थ्योरी जानते हैं कि स्विच जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये इक्वलिटी की बेस पे काम करता है। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल किसके बराबर हो या फिर एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आ रही हो, उसकी सूरत में काम कर रहा होता है, इक्वलिटी की बेस पे काम करता है। इस तरह से हम लेस देन या ग्रेटर देन यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर इसमें यूज नहीं कर सकते। लिहाजा वंस अगेन इस एमसीक्यूज का जवाब भी कंपाइलर एरर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई कि वी कैन नॉट यूज कंपैरिजन ऑपरेटर्स विद केस स्टेटमेंट इन स्विच। नाउ एमसीक्यूज नंबर 3 में कह रहे हैं आपने आउटपुट बताना है इस स्विच स्टेटमेंट और ब्लॉक का। k इज इक्वल्स टू 8। अब स्विच के, अब आप देखें केस जाहिर 1 इक्वल्स टू 8, ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, लेकिन यहां पर ये देख लीजिए 1 इक्वल्स टू 8 फॉल्स हो रहा है और फॉल्स के मायने 0, यानी एक न्यूमेरिक या इंटीजर वैल्यू उसको मिल गई। यहां पर सिर्फ हमने ये नहीं कह दिया लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर इक्वल्स टू, ये इक्वलिटी के बेस पे कंपैरिजन हो रहा है और ये रिजल्ट जनरेट कर रहा है दैट इज फॉल्स, और फॉल्स का मायने 0, केस 0 हो गया। ऐसे ही 1 एंड 2, 1 भी नॉन जीरो वैल्यू है, 2 भी नॉन जीरो वैल्यू है, दोनों ही गोया ट्रू है। ट्रू ओवरऑल आपके पास रिजल्ट आएगा जो कि न्यूमेरिकली 1 के बराबर होता है, तो ये केस 1 कहलाएगा। और फिर डिफॉल्ट भी है, तो k की वैल्यू 8 मैच नहीं कर रही ना केस 0 से ना केस 1 से। अलबत्ता डिफॉल्ट वाली वैल्यू के बॉडी जो है वो रन होगी, जो कि फ्लावर डिस्प्ले कर देगा। और फिर उसके बाद जब स्विच से बाहर आएंगे हम, तो फिर क्या होगा, गार्डन, ये यूजुअल स्टेटमेंट है प्रिंटफ की, ये गार्डन डिस्प्ले होगा। तो फ्लावर गार्डन, चॉइस नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद स्विच स्टेटमेंट और ब्लॉक। तो इसमें k की वैल्यू 25 असाइन हुई, स्विच के। अब अगर इधर हम देखें तो कौन सा केस मैच कर रहा है जी, केस 25 लगता है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात लिखी हुई है, प्रिंटफ जैस्मीन और फिर कंटिन्यू लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट वाजे रहे कि हम स्विच के अंदर
ब्रेक को सिर्फ यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू इज नॉट अलाउड इन स्विच। ये कोई लूप्स नहीं है। लूप के अंदर जो है हम ब्रेक और कंटिन्यू दोनों ऑप्शन रखते हैं, लेकिन स्विच के अंदर सिर्फ कंटिन्यू की स्टेटमेंट, सिर्फ ब्रेक की स्टेटमेंट यूज करने की इजाजत है। कंटिन्यू की स्टेटमेंट आप यूज नहीं कर सकते, लिहाजा इधर भी कंपाइलर एरर जनरेट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर। ये आपके पास इसकी वजाहत मेंशन की हुई है। एमसीक्यूज नंबर 5 में कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद स्विच स्टेटमेंट और ब्लॉक। तो फिफ्थ में स्विच 24.5 वैल्यू ही डायरेक्ट उसकी बेस पे जजमेंट करने को कहा गया है। 24.5 एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। तो वंस अगेन लास्ट वीडियो के अंदर भी ये बात हुई थी कि हम जो स्विच के अंदर वेरिएबल या वैल्यू को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं दैट मस्ट बी आइदर इंटीजर यानी कि नॉन रियल वैल्यू विदाउट डेसिमल वैल्यू एंड कैरेक्टर हो सकती है। ठीक है, तो 24.5 इज नॉट अलाउड ओवर हियर। तो वंस अगेन इसमें भी कंपाइलर एरर जनरेट होगा। ठीक है कि कंपाइलर एरर वाले एमसीक्यूज आपकी नजर से गुजर रहे हैं, लेकिन आप अपने कंसेप्ट को इस तरह से स्विच की थ्योरेटिकल बातों को अपने स्ट्रॉन्ग करते जाए नहीं एमसीक्यूज के बेस पे। तो आपको स्विच पे अगर इस नोट लिखना हो तो प्रोग्राम बनाना हो तो ये एमसीक्यूज से आप एक तरीके से थ्योरेटिकल बातों को भी अपने रिकॉल कर रहा हो। जी, केस की एक्सप्लेनेशन आ गई कि यू कैन नॉट यूज फ्लोट, डबल और स्ट्रिंग इनसाइड स्विच और स्विच केस। नाउ एमसीक्यूज नंबर 6 में कह रहे हैं स्टूडेंट चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ सी स्विच कंस्ट्रक्ट। जी, स्विच से मुताल्लिक अब दिए हुए चॉइसेस में ऑल ऑफ द अबव भी है, तो लिहाजा हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे क्योंकि ऑल ऑफ द अबव में सारे करेक्ट भी हो सकते हैं। तो सिर्फ पहले के करेक्ट को देख के आपने ओके नहीं कर देना है, बाकी दो को भी देखना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट केस इज ऑप्शनल इनसाइड स्विच। यस, डिफॉल्ट अगर आप नहीं भी रखें तो इट्स ओके। डिफॉल्ट सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि अगर कोई भी केस मैच ना करे तो डिफॉल्ट वाला काम एटलीस्ट हो जाए, वरना क्या होगा कोई भी केस मैच ना होने की सूरत में स्क्रीन पे कुछ नहीं डिस्प्ले होगा या स्विच कुछ भी नहीं कर रहा होगा तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हुआ क्या। तो लिहाजा डिफॉल्ट बहरहाल आपकी चॉइस है, आप रखें या ना रखें। ऑप्शन बी में कह रहे हैं ब्रेक जो है causes the control to exit the switch immediately and avoid fall down to other case statement। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि ब्रेक से एक इमीडिएट एग्जिट होता है फ्रॉम द पर्टिकुलर स्विच केस एंड इसी की बुनियाद पर वो अगले कंट्रोल जो है अगले जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव केस होता है उसमें कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होता। तो दिस इज ओके। ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। तो यकीनन ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा क्योंकि दो करेक्ट हो गए, दो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करेक्ट नहीं होते। ऑल ऑफ द अबव के करीब ही हम जा रहे हैं। तो यू कैन नॉट यूज डुप्लीकेट केस कांस्टेंट। अभी आपने गुज़िश्ता एमसीक्यूज में देखा कि वहां पर डुप्लीकेट स्विच केस मौजूद था, एक 64 था और एक केस 8 स्टैटिक 8 भी था। तो उसमें कंपाइलर एरर जनरेट होने वाला ऑप्शन आपको समझाया गया था, लिहाजा ये बात दुरुस्त लिखी हुई है कि यू कैन नॉट यूज डुप्लीकेट केस कांस्टेंट इनसाइड अ स्विच कांस्टेंट। तो ऑल द अबव choices like of choice A, B, C are correct। ठीक है। Now student MCQs नंबर 7 में कह रहे हैं अब ये फंक्शन से मुताल्लिक आपके पास आज ये 4 MCQs हैं, तो फंक्शन वाली इंफॉर्मेशन को अपने रिकॉल कीजिएगा। चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। तो ऑल ऑफ द अबव इधर दिया हुआ है, हम बारी बारी A, B, C ऑप्शन को देखेंगे कि कहीं ये तीनों करेक्ट तो नहीं, और अगर दो करेक्ट हो जाते हैं तो तीसरा तो लामहला करेक्ट होगा ही। तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ सी स्टेटमेंट्स व्हिच कैन बी रीयूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। यस, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको आप कई जब मर्जी आप जितनी दफा चाहे रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, जब कभी आप कॉल करेंगे उस फंक्शन को तो वो स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रीयूज हो जाएगा। ऑप्शन बी को अगर देखें तो एवरी फंक्शन हैज अ रिटर्न टाइप। यस, आप जो है हर फंक्शन जब आप
उसको डिक्लेयर करते हैं, उसकी प्रोटोटाइप लिखते हैं, तो आप उसकी रिटर्न टाइप बताते हैं कि या तो वो इंटीजर है, कैरेक्टर है और फ्लोट है, डबल है, या फिर वो क्या है, वॉइड है। और स्टूडेंट यहीं पर मैं बता दूं, आगे एमसीक्यूज में आएगा भी जिक्र, अगर आप रिटर्न टाइप नहीं बताते हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी रिटर्न टाइप वॉइड नहीं सेट होती, वो इंटीजर सेट होती। ठीक है, तो आपको एवरी फंक्शन हैज अ रिटर्न टाइप। नाउ ऑप्शन सी में कह रहे हैं एवरी फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। तो यस, आप अगर वाइट लिख देंगे उसके रिटर्न वाली जगह पे, फंक्शन नेम के बाद जो राउंड ब्रैकेट होता है उसमें वाइट लिख देंगे तो पैरामीटर वो नहीं ले रहा, और अगर आप फंक्शन नेम से पहले आप जो वाइट लिखते हैं वो शो करता है कि वो कुछ ना कुछ नहीं रिटर्न करेगा। तो हर फंक्शन जरूरी नहीं कि आप उसको रिटर्न के एतबार से बनाएं, आप वाइट लिख देते हैं तो वो कुछ नहीं रिटर्न करेगा। तो दिए हुए तीनों चॉइसेस ए बी सी करेक्ट हैं, ऑल द अबव इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। नाउ एमसीक्यूज नंबर 8 में कह रहे हैं चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी लैंग्वेज फंक्शन। सी लैंग्वेज का जो फंक्शन है उससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट इधर क्या है। इधर भी ऑल दी अबव मौजूद है, तो हम वंस अगेन ए बी सी तीनों चॉइसेस को देखेंगे। चॉइस ए में कह रहे हैं अ फंक्शन नेम कैन नॉट बी सेम एज अ प्री डिफाइंड सी कीवर्ड। यस, जो आपके पास रिजर्व वर्ड होते हैं, प्री डिफाइंड सी कीवर्ड्स होते हैं, वो नाम आप फंक्शन नेम के लिए यूज नहीं कर सकते, ये बात दुरुस्त लिखी है। चॉइस बी में कह रहे हैं फंक्शन नेम कैन स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर और A to Z और स्मॉल a to Z। यस, आप फंक्शन नेम को जो उसके लिए आपको नेमिंग द फंक्शन के लिए या जो रूल्स आपको बताए गए हैं, आइडेंटिफायर्स के लिए जो रूल्स बताए गए हैं वो इसमें फॉलो हो रहे होते हैं। तो अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैपिटल A to Z से कर सकते हैं, स्मॉल a to Z से कर सकते हैं। दिस इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन सी, डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ एनी फंक्शन इज एन इंटीजर। यस, अगर आप जैसे वाइट मेन वाइट की जगह आप सिर्फ मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं, तो इसमें जैसे कि ऊपर के एमसीक्यूज में गुजरा कि डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इज इंटीजर। अगर आपने रिटर्न टाइप नहीं बताई है, वाइट नहीं लिखा है, तो वो इंटीजर उसको असाइन कर देगा। तो लिहाजा डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ एनी फंक्शन इज एन इंटीजर होता है, ये बात दुरुस्त है। इधर ऑल द अबव इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ 9th एमसीक्यूज में कह रहे हैं चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी फंक्शन। तो ये एक मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज, बॉडी में प्रिंट एफ हेलो लिखा हुआ है। तो ये एक तो वो फंक्शन है मेन जो कि आप समझते हैं कि ये ड्राइवर की हैसियत से रखता है। जैसे ही प्रोग्राम आप रन करते हैं तो कंट्रोल सारा का सारा इस मेन को ट्रांसफर हो जाता है। तो इधर भी ऑल दी अबव है, तो हम लिहाजा ए बी सी तीनों को बगौर मुशाहिदा करेंगे कि तीनों दुरुस्त हो जाए तो ऑल दी अबव है, वरना दो भी करेक्ट हुए तो ऑल दी अबव की तरफ तो जाना पड़ेगा। तो चॉइस नंबर ए जो है वो कह रहे हैं मेन इज द नेम ऑफ डिफॉल्ट मस्ट एंड शुड फंक्शन, यानी कि अपनी तरतीब के मुताबिक ये लाजमी फंक्शन है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको इसको बाय डिफॉल्ट मस्ट करना पड़ेगा, या शुड वाली कैफियत है इसकी, लाजिम है ये। ठीक है, इट्स ओके। बी में कह रहे हैं मेन इज सेम एज इंटीजर मेन और ब्रैकेट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लगे हुए ये। तो यस, आप अगर वाइट नहीं लिखते तो अभी आपने जाना कि बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न टाइप सेट होती है वो इंटीजर होती है। तो यस, ये इंटीजर। फिर उसके बाद ऑप्शन सी में कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट रिटर्न 0 इज एडेड एज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ अ फंक्शन विदाउट स्पेसिफिक रिटर्न टाइप। तो स्टूडेंट, अगर आपने रिटर्न टाइप जो है वाइट नहीं रखी तो बाय डिफॉल्ट उसको इंटीजर असाइन हो गया। अब उसूलन नजर तो नहीं आ रहा आपको, आपने सिर्फ मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखा था, आपको तो नजर नहीं आ रहा कि आपने कोई रिटर्न टाइप रखी है या नहीं, बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर सेट हो गई है। तो उसूलन आपको रिटर्न 0 लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न 0 उसको असाइन हो जाता है आपके प्रोग्राम को, और वो इसमें एरर तो नहीं देता लेकिन वार्निंग जरूर शो करता है कि अ फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, तो बहरहाल वो बाय डिफॉल्ट उसमें रिटर्न 0 सेट कर देता है।
वरना अगर आपने मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज करके प्रोग्राम बनाया है तो रिटर्न 0 अपने प्रोग्राम के आखिर में लिख दिया करें। और ये आपके से थ्योरी की क्लास में डिस्कस भी हुआ था कि अगर आप नेट के ऊपर मौजूद डिफरेंट सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स की, उसमें आप हमेशा देखेंगे रिटर्न 0 वहां पर आखिर में लिखा हुआ मिलेगा। तो इधर ये चॉइस ए बी सी तीनों करेक्ट है, ऑल द अबव इज द राइट चॉइस ओवर हियर। Now the last MCQs of today's video lecture is a function which calls itself is called a dash function। तो स्टूडेंट ये बहुत ही रिपीटेटिव MCQs है, अक्सर पूछा जाता रहता है और MCQs में तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है और थ्योरी में भी पूछ लिया गया था, लेकिन हमारे रिड्यूस सिलेबस में ये थ्योरी में नहीं मौजूद है। लेकिन एटलीस्ट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जान लीजिए, अगर एक फंक्शन की बॉडी में आप इस फंक्शन को इटसेल्फ कॉल कर लें, एक फंक्शन है और उसकी बॉडी में उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया जाए, तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन से रिलेटेड है, इसको आप रख लें। तो मैं सेल्फ, ऑटो और स्टैटिक वाली बात की तरफ जाऊंगा ही नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर, रिकर्सिव फंक्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर फंक्शन से रिलेटेड मजीद बात होगी। तो जब तक के लिए आप इनको रिकॉल कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।